लाल सुहानरा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अदम तवज्जो और लापरवाही के बायस शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ़। वक्त बदला, हुकूमतें बदली, ना बदल सकी तो लाल सुहानरा शहर की किस्मत ना बदल सकी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अदम तवज्जो व लापरवाही के बायस लाल सुहानरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। कूड़ा क्रिकेट बर वक्त ना उठाए जाने के बायस शहरी शदीद मसाइल का शिकार है। शहरी कूड़ा क्रिकेट से जान छुड़ाने के लिए इसे जलाने लगे हैं, जिससे दमा, खांसी, गले की खराबियों, आंखों और जिस्मानी एलर्जी का शिकार होने वालों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। लाल सुहानरा स्कूल और अस्पताल के सामने भी लगे हैं कचरे के अंबार, तो कहीं लाल सुहानरा की गलियों में है सीवरेज के पानी का जोहर, जिसके ताफुन और बदबू से शहरी हैं अजियत का शिकार। कचरे इंतजाम दिनाली है, गलियां में सारा सीवरेज का पानी है, सारी गंदगी है। लाल सुहानरा शहर में भी सफाई के बेहतर इकदाम किए जाएं और कूड़ा क्रिकेट को बर वक्त उठाने के इकदाम और सीवरेज के पानी के मसाइल का बेहतरीन हल निकाला जाए। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ़, लाख सच न्यूज़, लाल सुहानरा। चौक सरवर शहीद में इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब शहर का इकलौता वाटर फिल्टर प्लांट नाकारा हो गया। शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर फिल्टर प्लांट की टूटियां चोर ले उड़े। शहरी मुजरे सेहत पानी पी कर बीमार होने लगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट में। इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब चौक सरवर शहीद शहर का इकलौता वाटर फिल्टर प्लांट नकारा हो गया है। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहर भर का इकलौता वाटर प्लांट की टूटियां चोर चोरी करके रफू चक्कर हो गए हैं। शहरी मुजरे सेहत पानी पीकर मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। सारे शहर के लोग आकर यहाँ से पानी भर के जाते थे, लेकिन काफ़ी अरसा दराज से ये बंद है। वाटर फिल्टर प्लांट बंद होने की वजह से इस वक्त शदीद किस्म की बीमारियों में लायक हो रहे हैं हमारे महल्लेदार जो भी हैं। तो मुतबाना गुजारिश है आला हुकाम से कि इसे फौरी तौर पर चलाया जाए। वाटर फिल्टर प्लांट के इर्द गिर्द कचरे के ढेर लग चुके हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि शहर के इकलौते वाटर फिल्टर प्लांट को बहाल किया जाए ताकि शहरी साफ पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। ऊद शरीफ के LP रोड पर साइन बोर्ड ना होने के बायस दूर दराज से आए ड्राइवर हजरात को रास्ते का तयन करने में परेशानी का सामना रहता है। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। और शरीफ के LP रोड पर डायरेक्शन बोर्ड ना होने से ड्राइवर हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्शन बोर्ड के जरिए दूर दराज से आए मुसाफिर और ड्राइवर हजरात को रास्ते का तयन करने में आसानी पैदा करता है। के LP रोड पर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत मुल्क भर से ट्रैफिक गुजरती है, जिससे डायरेक्शन बोर्ड के जरिए ड्राइवर अपनी मंजिल पर पहुँचता है। डायरेक्शन बोर्ड एक लाया गया था ते अज तू तकरीबन साल 1.5 साल पहले इतना डायरेक्शन बोर्ड कहनी पैंप करें जेरे ड्राइवर हजरात उन्हें को फासले का पता नहीं चलता पिया। के LP रोड पर डायरेक्शन बोर्ड के सेफ्टी पैंप तो लगे हुए हैं, ना जाने डायरेक्शन बोर्ड कहाँ गया। महकमे तालीम की जानिब से दरख्त लगाने के लिए मियावाकी जंगल में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में हजारों दरख्त लगाए जाएंगे। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। दरख्त लगाना इबादत तो है, इस साथ ही माहौल को बेहतर बनाने का सबब भी महकमा तालीम की जानिब से मियावाकी जंगल मुहिम का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शुगर मिल्स में डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया तो तालिबात ने 1 मिनट में 500 पौधे लगाए। इस फेज में हम 18 स्कूलों में 9000 पौधे लगाएंगे। बच्चों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया है और 1 मिनट में 500 पौधे स्कूल में लगाए हैं। बच्चों को शजरकारी मुहिम में शामिल करने का मकसद ये होता है कि एक तो बच्चों की ओनरशिप आए पौधों में, और दूसरा ये है कि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान को खुशहाल करने में और इसी तरह की अच्छी कैंपेन चलाने में उनकी अभी से ट्रेनिंग हो जाए। महकमा तालीम की जानिब से मियावाकी मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में हजारों पौधे लगाने का मंसूबा तरतीब दे दिया गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम चलने वाली वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेंटर नूरक में शुमाली वज़ीरिस्तान के नौजवानों की तरबियत मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें GOC 7 डिवीज़न मेजर जनरल नईम अख्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सलमान खान की रिपोर्ट देखिए। GOC 7 डिवीज़न मेजर जनरल नईम अख्तर ने एजुकेशन सेंटर वाइट नौरक शुमाली वज़ीरिस्तान में 100 तलबा ने मुख्तलिफ थी तरबियत स्किल सीखने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी और कहा कि तालीम और स्किल्स के बगैर बेरोज़गारी का खात्मा मुमकिन नहीं। हुनर किसी बच्चे के हाथ में आ जाए तो उसमें एक तस्कीन मिलती है कि ये कल को अपने माँ बाप का सहारा बनेगा और मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बनेगा। तो मैं दिली तौर पे बहुत खुश हूँ। पिछला जो कोर्स हमने चलाया था तो उस पे काफ़ी जंगोजदल करके तो हमने KP गवर्नमेंट से उसका फंड DC साहब ने बहुत कोशिश की तो पिछला कोर्स हमने उस पे चलाया।
जब इस कोर्स की आपके कोर्स की बारी आई तो केपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है देने के लिए, तो मेरे पास तजवीज़ आई कि ये कोर्स हम नहीं चला सकते। वाइट नवरक सेंटर में पाक फौज की जानिब से नौजवानों को 6 माह के दौरानिया के दौरान मुख्तलिफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दिए गए। दौरान ट्रेनिंग्स इन नौजवानों को हॉस्टल और खाने पीने की सहूलियात के साथ साथ माहाना वजीफ़ा भी दिया गया। हमने इधर वाइट नवरक में टेक्निकल कॉलेज में ऑटो मैकेनिक का कोर्स किया। तकरीब के अख्तिताम पर GOC 7 डिवीज़न मेजर जनरल नईम अख्तर ने तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों में लैपटॉप्स, टूल स्किल्स, नकद इनामात और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। सलमान खान, सच TV, बन्नू। डेरा इस्माइल खान में पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम एक दिन पाक फ़ौज के साथ के उन्वान से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। किला इकबाल गढ़ में की गई तकरीब में आर्मी पब्लिक स्कूल, किला इकबाल गढ़, पासबान आर्मी पब्लिक स्कूल, गोमर यूनिवर्सिटी समेत दीगर तालीमी इदारों के तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट करेंगे मोहसिन सलीम। डेरा इस्माइल खान में पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम एक दिन पाक फ़ौज के साथ के उन्वान से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किला इकबाल गढ़ में किया गया। तकरीब में आर्मी पब्लिक स्कूल, किला इकबाल गढ़, पासबान आर्मी पब्लिक स्कूल, गोमल यूनिवर्सिटी समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा और तलबात ने शिरकत की, जिसमें पाक फ़ौज की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। तकरीब में पाक फ़ौज के कमांडेंट आर्ट कैवलरी ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। तलबा और तलबात ने पाक फ़ौज की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। स्टॉल्स में रखे गए जदीद असलह और मुख्तलिफ नोयत के तैयार करदा मॉडल्स में गहरी दिलचस्पी ली। इस मौके पर तलबात ने पाक फौज की जानिब से एक दिन पाक फौज के साथ के हवाले से मुनक्किदा तकरीब का इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और आखिर में मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन अफराज सियाब के साथ मोहसिन सलीम, सच TV, डेरा इस्माइल खान। बटग्राम में तहरीक इनकलाब पॉलिटिकल मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम दिफाए पाकिस्तान और तामीर बटग्राम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। बटग्राम से देखिए नसीम सवाती की रिपोर्ट। तहरीक इनकलाब पॉलिटिकल मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम बटग्राम में दिफाए पाकिस्तान व तामीरी बटग्राम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में तहरीक के चेयरमैन नईम शाहीन, मरकजी सदर रियाज गुजर समेत सूबाई व मरकजी कायदीन और हजारों अफराद की शिरकत। मैं तमाम वर्कर्स को कहना चाहता हूँ कि तहरीक इनकलाब का बुनियादी नुक्ता है कि 2% के अशरफिया से हम मुल्क को छुड़ाएंगे, 24 करोड़ अवाम को छुड़ाएंगे, इनको पार्लियामेंट से बाहर फेंकेंगे। कॉन्फ्रेंस से तहरीक के मरकजी सदर रियाज गुजर, साबिक तहसील उम्मीदवार मुफ्ती अमानुल्लाह समेत दीगर कायदीन ने भी खिताब किया और आखिर में मुल्क की सलामती व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच TV, बटग्राम। सोल्जर बोर्ड सखर के इंचार्ज रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अजीम ने फैज़गंज दफ्तर में रिटायर्ड फौजियों और शोहदा की बेवाओं से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। इमदाद चांग की रिपोर्ट देखिए। सोल्जर बोर्ड सक्खर के इंचार्ज रिटायर मेजर मोहम्मद अजीम फैजगंज में कायम सोल्जर बोर्ड के दफ्तर पर पहुंचकर रिटायर फौजियों और शोहदा की बेवाओं से मुलाकात की और रिटायर फौजियों और शोहदा की बेवाओं के मसाइल सुने और मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। फैजगंज में रिटायर फौजियों और शोहदा के बेवाओं ने फौजी फाउंडेशन स्कूल और फौजी अस्पताल का मुतालबा किया है। डिस्पेंसरी भी और स्कूल भी, और इसी तरीके से यहाँ पे ठरी बीरवा का मैंने बताया कि ठरी बीरवा थोड़ा सा सेंट्रली लोकेटेड है, वहाँ पर जो है स्कूल और डिस्पेंसरी जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश करें। मेजर साहब से हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ जो है हमें एक फौजी फाउंडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ रात 8 बजे के बाद माशाल्लाह आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, यहाँ फैजगंज में या पकाचांग में। अब जरूरत इस बात की है कि रिटायर फौजियों और शोहदा के बेवाओं के बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जल्द से जल्द कायम किए जाएं ताकि शोहदा के बच्चों का मुस्तकबल संवर सके। कैमरामैन मशद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैजगंज। जलालपुर पीरवाला में ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतों को पर लगे। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला में सब्जियों की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। आलू जो है 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, इसकी कीमत 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। सब्जी मिर्च जो है 100 रुपए में फरोख्त होने लगी और लहसुन 360 से कम नहीं मिल रहा। इसी तरह टमाटर 50 से 110 रुपए में फी किलो तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से गरीब आवाम का जीना महाल होकर रह गया। सब्जी का रेट बहुत हैवी थी चुका है,
मतलब हम टमाटर है ना वो सारी तोल कर बहुत ऊंचा पहुंच गए। जरा आलू है वो 120 रुपये मिलता पे पुल पे पहुंच गया महंगाई है। आलू 120 रुपये हो गए हैं और उससे टमाटर 100 क्रॉस कर चुका है। गरीब आदमी की रेंज से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें दूर हो रही है। सब्जियों की पैदावार में कमी पेशी अपनी जगह, मगर इसकी कीमतों का तयन का निज़ाम भी नाकिस है, जबकि इंतजामिया इसे बढ़ती हुई लहर करार देकर चुप साथ रख ली है। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कामयाब ना हो सकी। अशय खुरनोश गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद खान बलोच। मियांवाली में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का गुजर बसर मुश्किल कर दिया। शहरियों का कहना है कि शाय खुर्द और नोश की बढ़ती हुई कीमतों के बायस बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाना मुश्किल हो गया। गोश्त तो दूर की बात, अब तो दाल और सब्जियां भी पहुंच से दूर हो गई। खरीदार ताजर भी महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। ताजरों का कहना है कि महंगाई की वजह से दुकान के खर्चात पूरे नहीं होते। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमारी दुकानों के अखराजात नहीं पूरे होते, मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं निकलती, तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई आवाम के लिए रिलीफ दिया जाए। काफ़ी चीज़ों के रेट, चावलों के, चीनी के, घी के रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं, तो आवाम जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी दुकानों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं निकल रही, तो गवर्नमेंट बेस पे हमारे लिए कुछ सोचा जाए। शहरी अपनी जगह तो दुकानदार अपनी जगह महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। कैमरामैन शेरी मलक के साथ मोहम्मद खान बलोच, सच न्यूज़, मियांवाली। टोबा टेक्सिंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहर में महंगाई का नया तूफान आ गया। शहर में बिकने वाली सब्जियां, फल समेत मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में मुर्गी का गोश्त 70 रुपये इजाफे के बाद 550 रुपये से बढ़कर 620 रुपये फ़ी किलो हो गया है। एक हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 70 रुपये का इजाफा हुआ। ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 620 रुपये 55 पैसे की सतह पर पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी फाल नजर नहीं आ रही। जिला भर में महंगाई का तूफान है। जिला भर में बड़ा गोश्त 650 रुपये से 700 रुपये, जबकि बकरे का गोश्त 1300 रुपये से 1500 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। चिकन की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो गया है, 630 से 650 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानब शहर में सब्जियां, फ्रूट और दीगर शाय खुर्दनोश की अशिया भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। शहरों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों में काम करने वाले अफराद को शामिल करके ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। कमालिया में चीनी माफिया ने शहरियों के मुंह से मिठास छीन ली। आए रोज चीनी की कीमत में इजाफे के बाइस चीनी खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। मज़ीद जान लेते हैं असद राजपूत की रिपोर्ट में। कमालिया में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ओपन मार्केट में चीनी 150 रुपये फ़ी किलो, जबकि देहातों में चीनी 160 से 170 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानब इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ और नजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई दे रही है। हमें चीनी बहुत महंगी मिल रही है, यानी 130 से 40 रुपये, 150 भी दुकानदार दे रहे हैं। तो आया ये हमारा ज़रूरी मुल्क है, इंतज़ामिया को चाहिए कि ये मिलों वालों के खिलाफ और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करें। शहरियों का कहना है कि आए दिन चीनी कीमत में इजाफा हो रहा है। चीनी माफिया ने चीनी स्टॉक कर रखी, अपनी मर्जी के रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। हमारी अफसरान आला से अपील है कि चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके चीनी के रेट में कमी की जाए ताकि महंगाई के सताए हुए शहरियों को रिलीफ मुयसर आ सके। शहरियों ने आला हुकाम से नजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज़ टीवी, कमालिया। कसोवाल में पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। अशय खुरनोश के बढ़ते निरखों ने गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राय मुस्तफ़ा खरल। मुल्क भर की तरह कसोवाल शहर में भी साबका हुकूमत की रवायत को बरकरार रखते हुए निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गरीब आदमी की जिंदगी मजीद दुश्वार हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से ट्रांसपोर्टरों के किराए समेत रोज़मर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया महंगी हो जाएंगी। शहरियों का कहना है कि पहले ही हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत में 2 दफ़ा बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। इससे एक तो गाड़ियों के किराए में इजाफा होगा और दीगर अशिया खुदनोश में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा,
जिससे महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। शहरियों का कहना है कि पहले ही आटा, चीनी, घी, सब्जियां, दीगर एशिया की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से परेशान हैं। हमारे लिए अब 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल हो जाएगा। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टरों के किरायों में भी इजाफा होगा। अब हमारे लिए एक शहर से दूसरे शहर का सफर भी मुश्किल हो जाएगा। शहरियों ने निगरान वजीर आजम से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफौर वापसी का मुतालबा किया है। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के असरात सामने आने लगे। करोड़ पक्का में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% इजाफा कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं समीर राव की रिपोर्ट में। करोड़ पक्का में महंगाई से पिछी आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों के इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल महंगा किया गया है, ये गरीब के ऊपर जो है ना बर्डन डाला गया है। हुकूमत की शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं होती भाई। निगरान हुकूमत की आती आवाम पर पेट्रोल पंप गिराकर आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से किरायों में भी 2 गुना इजाफा हो गया। शहरों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों का इजाफा वापस लिया जाए ताकि आम की जिंदगी में परेशानियां खत्म की जा सकें। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, करोड़ पक्का। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शेखुपुरा में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अवाम सरापे एहतजाज बन गए। इरफान मकबूल की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत का अवाम को जोर का झटका। इक्तदार संभालते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा करके अवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए से जायद इजाफा किया है, ये अवाम के ऊपर जुल्म है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मुल्की मईशत तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है। गरीब और मुतवस्सित तबके का कोई नहीं सोच रहा। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मनी है। शहरियों ने निगरान वफाकी हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे को मुस्तरद करते हुए वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत का जालमाना इकदाम है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फिलफौर वापस ले। कैमरा टीम के हमरा मलिक इरफान मकबूल, सच न्यूज़, शेखुपुरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने गिलगित के आवाम को बेहाल कर दिया। मामूलात जिंदगी मुतासर होकर रह गई। रिपोर्ट करेंगे वजाहत अली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई का तूफान आ चुका है। गरीब की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। मज़ीद जुल्म ना किया जाए। गरीब इस वक्त पिस रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। बिलखुसूस गिलगित में तो तमाम चीज़ों के रेट आसमानों पर गई हैं। मुलाजमीन जो हैं अल्लाह अल्लाह करके गुजारा कर रहे हैं। बाकी गरीब जो दिहाड़ीदार हैं, रोज़ाना के बेसिस पे जो कमा के खा रहे हैं, वो बेचारे उनका कोई परेशान हाल नहीं है। मुल्क में जो डकैतियाँ, चोरियाँ हो रहे हैं सर, इसी महंगाई की वजह से हो रहे हैं। मेरा खुद अभी दिल सोच रहा है कि तेल डाल के भाग जाऊँ पैसे दिए बगैर। यही मुल्क का हालात है। चोरियाँ और डकैतियाँ इस महंगाई की वजह से हो रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के साथ ही बुनियादी ज़रूरियात की महंगाई की नज़र हो चुकी। पहले ही अवाम महंगाई की बोझ तले दबे हुए हैं। अब मजीद महंगाई का ना ख़त्म होने वाला तूफान आएगा। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान अवाम पर रहम खाए और महंगाई पर काबू पाले, वरना इस मुल्क में जराइम में मजीद इजाफा होगा। मुल्क में महंगाई का दारो मदार पेट्रोलियम मसनूआत पर मुनहसर है। जो ही इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, फौरी तौर पर हर चीज़ महंगी हो जाती। मुलाजिम पेशा अफराद का फिर भी गुजारा चल जाता है। जो दिहाड़ीदार तबका है वो अब भी भूख और अफलास की तरफ बढ़ रहे हैं। अवाम आने वाले दिनों में महंगाई के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सके। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। अवाम पर निगरान हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंक दिया। पेट्रोल महंगा होने से अशियाए ज़रूरिया के दाम भी बढ़ गए। गिराने के सुनामी से रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद परेशान हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सगीर असगर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की चक्की में पीसी हुई अवाम पर हुकूमत वक्त का एक और वार। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया है। पहले ही मुल्क में बहुत महंगाई है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने से अवाम के लिए और मुश्किलात पैदा होंगी। अवाम का कहना था कि पहले ही हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके इसमें मजीद इजाफा होगा। मोहम्मद सगीर, सच टीवी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वज़ीराबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। गरीब अवाम सर पकड़ कर बैठ गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद।
निगरान हुकूमत ने आते ही गरीब आवाम पर किया तगड़ा वार, जिससे गरीब आवाम हुई बेहाल। हुकूमत ने आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके गरीब आवाम को जो पहले से महंगाई की चक्की में पिस रही है, मजीद महंगाई की दलदल में धकेल दिया। पेट्रोल की इन्नी कीमत बढ़ गई है, जे कमानू पानी लान जाइए जमीन ते नूं ते वो मेरा मुझे 3000 रुपया लगे ता एक पानी आता है। किस तरह ना कोई जीवेदार, ना जिम्मेदार जिएगा ना गरीब जिएगा, गरीब का कौन सोचेगा कि गरीब बंदे नाल तावन करे, इन्हां नूं सहूलतां देवे, ले गरीब तो बेचारा आगे ही मरिया हुआ है। शहरियों का कहना है कि हम पहले ही बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल है, कारोबार ठप होकर रह गए हैं। ऊपर से हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक और तूफान आएगा। घी, दालें, चीनी और सब्जी की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। हमारा कारोबार खत्म होकर रह गया है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफौर इजाफा वापस लेकर गरीब आवाम के बारे में भी कुछ सोचे, ताकि गरीब आवाम अपनी जिंदगी आसानी से बसर कर सके। कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज़, वजीराबाद। निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। सनावा में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ ही अशय खुरनोश भी महंगी हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। निगरान हुकूमत का आवाम पर पहला वार। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 20 रुपए में इजाफे से सिनावा की आवाम की चीखें निकल गईं, जिससे महंगाई का नया तूफान सर उठाने लगेगा। किरायों में बेसाख्ता इजाफा, फल, सब्जी और गोश्त समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, जिससे मजदूर समेत सफेद पोश का जीना महाल हो जाएगा। पेट्रोल के में जो हालिया जो इजाफा किया गया है 18 रुपए और डीजल में 20 रुपए इजाफा किया गया, इससे खाद की कीमतों को भी पर लग गए हैं, चिकन को पर लग गए हैं। महंगाई की पिसी आवाम का कहना है कि इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाना खिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत अपने शहरियों के बारे में सोच ही नहीं रही। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराने के बाद शहरी, खासतौर पर सफेद पोश तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों को वापस किया जाए, ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। डस्का में महंगाई का तूफान थम न सका। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना था कि रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मुजफ्फर अली चौहान। निगरान हुकूमत की तरफ से एक और अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। रात 12 बजे दिन लोगों 3-4 दिन पता लग जाता साढ़े बम बज गया। पेट्रोल का किहड़े बंदे नूं पता लगता है, डीजल का किहड़े बंदे नूं पता लगता है, कोई ऐसी शय नहीं। पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमतों में 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया। जो हम तालिब इल्म हैं, हमें बहुत दुश्वारी का सामना हो रहा है। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से एक अपील है कि पेट्रोल की कीमत को वापस लिया जाए और ताकि हम पढ़ाई आसानी से हासिल कर सकें। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरियों के साथ साथ स्टूडेंट भी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। पेट्रोल की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पसरूर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सुनकर शहरी बिलबिला उठे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असर। पसरूर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई से सताई अवाम पर बम गिरा दिया। गरीब अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। अपनी ऐशियां इन्हां दियां मुकदियां नहीं, अपना सारा वो जो भी है अवाम ते पाया इन्होंने। ठीक है, पेट्रोल की हर चीज़ की महंगाई कर छड़ी फड़ के इन्होंने कोई एहसास नहीं है मुल्क का अवाम का। इन्होंने एहसास है सिर्फ अपना। तेल इन्ना क महंगा हो गया है कि मजदूर बंदे की हाथ तो पाना, वो तो 1000 रुपये की दिहाड़ी लैंदा है, वो शामी 300 का तेल पवांदा है। उन्होंने की बचना, उन्हें की बच्चों च लैके जाना है। हुकूमत नूं चाहिए है कि तेल सस्ता करे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है। तेल की कीमतों में हुशुरबा इजाफा अवाम के साथ किसी जुल्म से कम नहीं। पसरूर के शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करके गरीब आवाम को रिलीफ दे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। टंडुआला यार में महंगाई ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अतीकुर रहमान। टंडुआला यार की आवाम ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता 5 सालों में 2 मुंतखब हुकूमतों ने आवाम पर महंगाई के पे दर पे वार किए। आवाम ने पिछले 5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। अब निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम पर
पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बहुत बड़ा इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई और डीजल की कीमत 20 रुपए इजाफे के साथ 293 रुपए हो गई। गरीब आवाम का कोई पुरसनिहाल नहीं। गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। तोहफा दिया इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया, आवाम का सत्यानाश कर दिया है। घर में आटा नहीं है खरीदने के लिए, पैसे इतने जितने पेट्रोल पे इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। 300 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं और हमारे को 300 रुपए में पेट्रोल डलवाएं या अपने घर को चलाएं। घर को चलाएंगे तो पीछे क्या होगा हमारे बच्चों का। टंडो अलियार के शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफे हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स भी किराए बढ़ा देंगे। ये सब कुछ बर्दाश्त करना अब आवाम के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शहरी कहते हैं कि बार बार महंगाई की इस दलदल में फंसाकर आवाम को भूखा मारने का मंसूबा बनाया गया है। आम तबके के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का उसूल मुश्किल होता चला जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि महंगाई को काबू पाकर इनकी जिंदगी कुछ आसान की जाए। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडो अलियार। महंगाई का सुनामी, हर सू परेशानी ही परेशानी। तंदूबागू में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। गिरां फरोश अशे खुरनोश के जायद निर्ख वसूल करने लगे। गरीब आवाम के लिए परेशानी ही परेशानी, कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे सुहेल अराइन। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद गिरां फरोशों ने भी शहरियों को ना बख्शा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने के बाद खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद दाल, घी, आटा, चीनी और रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली एशिया की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। महंगाई को तो मुँह दे दें, यहाँ तो कोई रोज़गार ही नहीं है। रोज़गार भी ख़त्म हो गए और रोज़ बर रोज़ महंगाई बढ़ रही है। आटे भी बढ़ गए, आटा भी 130 रुपये किलो मिल रहा है। अभी तो कोई गुजारा नहीं होता है, घर भी नहीं चलता है। जितना हम कमाते हैं 500 रुपये, खर्चा घर का है 1000 रुपया। शहरियों ने निगरां हुकूमत, जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और महंगाई में कमी करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम कैमरा सुहेल अराइन, सच न्यूज़, टंडोबागो। डिग्री में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ते ही अशिया खुरनोश के निर्ख भी बढ़ गए। हर चीज़ गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अलियाकत अली। डिग्री में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहरी अशिया खुर्दनोश में ही बंद कर रह गए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही तमाम अशिया पर कीमतें बढ़ने लगी, जिससे आम तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। महंगाई का क्या पूछ रहे हो, ये हम दर्जिया काम करते हैं, ये भी एक मजदूरी है। अब अगर इसकी किसी टाइम पर ना दिहाड़ी इतनी अच्छी होती थी कि हम अच्छा खासा गुजारा कर लेते थे अपने घर का। रोजाना कीमतें बढ़ने से दिहाड़ीदार तबके पर बड़े असरात मुरतब हो रहे हैं, जिससे रोजमर्रा जिंदगी की खरीदारी पर बोझ बढ़ रहा है। हालिया शदीद तरीन महंगाई से आवाम रोटी के लिए परेशान हो गए। अर्जा है कहीं तो कहीं यार है रोटी, जीने के लिए सबको ही दरकार है रोटी। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली राजपूत, सच न्यूज़, डिग्री। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच।